हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आज अपन पढ़ेंगे रिवीजन में पहला चैप्टर पढ़ेंगे भोजन। ये कहाँ से आता है और मतलब ये कहाँ से आता है, भोजन क्या है और ये कहाँ से आता है। ठीक है, तो देखो भोजन में क्या है, विभिन्न पदार्थ, खाद्य पदार्थ। मतलब अपन खाद्य पदार्थ का मतलब होता है अपन जो पदार्थ खाते हैं डेली लाइफ में, दैनिक जीवन में अपन जो चीज़ें खा रहे हैं, अपन भोजन के रूप में ग्रहण कर रहे हैं, उनको क्या बोल रहे हैं, खाद्य पदार्थ। ठीक है, तो क्रियाकलाप पहला पढ़ रहे हैं बेटा अपन कि विद्यालय में आप अपने दोस्तों से उन खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कीजिए जो वो पूरे दिन में खाते हैं। तो अपने दोस्तों से डिस्कस करना है कि आप पूरे दिन में क्या खा रहे हो। ठीक है, फिर देखो क्या करना है, यदि वे विभिन्न राज्यों के रहने वाले हों तो उनसे भी यह जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कीजिए। मतलब अलग अलग राज्यों में क्या होता है कि हमारे देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग पकवान बनाए जाते हैं, अलग अलग भोज्य पदार्थ खाए जाते हैं। ठीक है, तो उनकी जानकारी लीजिए आप उनसे। अपनी नोटबुक में सारणी 1.1 की तरह यथासंभव अधिक से अधिक दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न खाद्य पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूचीबद्ध करना है। मतलब आपको एक टेबल में बनाना है कि आपका दोस्त कौन सा दोस्त कौन सी सामग्री खाता है, तो वो आपको सूचीबद्ध करनी है। ठीक है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं। मतलब हम जो है दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जैसे चपाती हो गई, ठीक है, चावल हो गई, ठीक है, सब्जी हो गई। उसके अलावा जो है बहुत सारी चीज़ें अपन दूध वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाते हैं। खाने की ये सभी चीज़ें किससे बनी होती हैं। जैसे पके चावल के बारे में सोचो, हम कच्चा चावल लेते हैं, उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने के लिए हमें दो पदार्थों का संघटकों की आवश्यकता होती है। मतलब चावल को उबालने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, और चावल चाहिए, कच्चे चावल। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई कई चीज़ों की आवश्यकता होती है। जैसे सब्जी बनाते हैं तो उसमें कच्ची सब्जी चाहिए, मसाले चाहिए बहुत सारे, ठीक है, और पानी चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल आदि का उपयोग आवश्यकता होती है। क्रियाकलाप 2 दे रखे हैं कि सारणी 1.1 में सूचीबद्ध 1.1 सारणी जो है उसमें सूचीबद्ध जो आपने सूची बनाई है उसके अकॉर्डिंग देखो, कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए कि इनको बनाने के लिए कौन सी सामग्री चाहिए। इनको सारणी 1.2 में सूचीबद्ध कीजिए। वस्तु का नाम और उसमें प्रयुक्त कच्ची सामग्री के कुछ उदाहरण सारणी 1.2 में दिए गए हैं। मतलब जैसे कि रोटी बनाते हो तो रोटी या चपाती बनाते समय एक तो आटा चाहिए और एक क्या चाहिए, पानी चाहिए। तो ये 2 चीज़ें हैं। जैसे दाल बनाने में कच्ची दाल चाहिए, जल चाहिए, पानी चाहिए, नमक चाहिए, तेल चाहिए और मसाले चाहिए। ठीक है, खाद्य पदार्थ, खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत का मतलब है कि वो कहाँ से प्राप्त होते हैं। खाद्य सामग्री मतलब जो खाने वाली चीज़ें हैं वो हमें कहाँ से मिल रही है। तो जिस स्थान से या जिस जगह से मिल रही है उसको अपन क्या कहते हैं, स्रोत बोलते हैं। ठीक है, तो देखें तो देखो गेहूं और चावल का क्या स्रोत है। मतलब गेहूं और चावल हमें कहाँ से मिलते हैं। ठीक है, तो अपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधों की अनेक पंक्तियाँ देखी होगी। मतलब गेहूं बोते हैं अपन खेत में। किसान जो है वो क्या करता है, खेत में क्या करता है, गेहूं और चावल को बोता है। उनके अनेक से पौधे होते हैं, वो बिल्कुल पंक्तियों में होते हैं। ठीक है, ये देखा होगा आपने बेटा ये कभी। इसमें हमें अनाज प्राप्त होते हैं, मतलब इनसे हमें क्या मिलते हैं, अनाज मिलते हैं। ठीक है, कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। मतलब ये चीज़ें जो है हमें जंतुओं से प्राप्त होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है कुछ चीज़ें तो पादपों से प्राप्त होती है हमें, और कुछ चीज़ें जो है कहाँ से मिलती हैं, जीव जंतुओं से प्राप्त होती हैं। तो इस तरीके से अपन जो है खाद्य सामग्री देखते हैं, अपन दैनिक जीवन में देखते ही अपन भाई अपन क्या क्या खा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं उनको अपन खाद्य सामग्री बोल रहे हैं। और उनसे वो कहाँ से प्राप्त हो रही है तो उसको अपन बोलते हैं कि स्रोत, उसका स्रोत क्या है, वो कहाँ से प्राप्त हो रही है। ठीक है, ऐसे क्रियाकलाप 3 दे रखे हैं कि मतलब हम पूर्व सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उनके संघटकों की स्रोत जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण सारणी 1.3 में दिए गए हैं, कुछ और उदाहरण इस सूची में जोड़िए। इसके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्रियाकलाप 3 से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं। पौधे विभिन्न खाद्य संघटकों जैसे कि अन्न, सब्जी तथा फल इत्यादि के स्रोत हैं। मतलब पौधे जो हैं वो हमें अन्न देते हैं। ठीक है, उसके अलावा सब्जियां और एक क्या हो गया, फल। मतलब फल, अन्न और सब्जियां ये कहाँ से मिलती है, हमें पौधों से मिलती है। ठीक है,
जंतुओं से हमें दूध मिलता है, मांस मिलता है, अंडे मिलते हैं और अन्य जंतु उत्पाद मतलब अन्य जो है उत्पाद मिलते हैं। ठीक है, ये जैसे घी वगैरह हो गया, छाछ दही वगैरह हो गई, ये सारे अपने को कहाँ से मिलते हैं? जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक है, गाय बकरी तथा भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। गाय भैंस और बकरी हमें क्या देते हैं? दूध देते हैं। ठीक है, दूध एवं विभिन्न दुग्ध उत्पाद जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर और दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। क्या आप कुछ अन्य जंतुओं के नाम बता सकते हैं जो हमें दूध देते हैं? तो आप देखते हो दैनिक जीवन में इसके अलावा कौन कौन सी जो हैं जीव हैं जो हमें दूध देते हैं। आप सूचीबद्ध बनाना, सोचना, फिर अगली क्लास में अपन और इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेटा अब आज के लिए काफ़ी इतना ही और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।